नरेंद्र मोदी देखिए जयपुर की सड़कों पर इस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है और दोनों तरफ से लोग यहाँ इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए लोग इस तरह से सड़कों पर दोनों तरफ से खड़े हैं। आगे पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला सनय धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये पूरे परकोटे में इस तरह से घूमता जाएगा और इसी हनुमान मंदिर से जहां पर 2008 में बम ब्लास्ट हुआ था, लोग मारे गए थे, उसी हनुमान मंदिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जयपुर के रोड शो की शुरुआत की है। 6:30 बजे शुरू हुई ये रोड शो। यहां से निकलकर छोटी चौपड़ होते हुए वापस सांगनेरी गेट से ही निकलेगा। लोग दोपहर से ही लोग अपने हाथों में फूल मालाएं लिए खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया है क्योंकि बहुत संकरी गलियां हैं, पुराना शहर है जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। महत्वपूर्ण है इन सीटों पर। किशनपोल, हवा महल, आदर्श नगर, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि उनके इस रोड शो का फायदा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सके। देखिए ये हवा महल का इलाका हो या किशनपोल का या फिर आदर्श नगर का, बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं। 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता एक विधानसभा में हैं और वहां पर आदर्श नगर और किशनपोल में रफीक खान और अमीन कागजी जीते हुए हैं, जबकि हवा महल में एक बाबा को बीजेपी ने टिकट दिया है। उनके सामने कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं आर तिवारी। और इस तरह से इन सीटों को एक ही दौरे में साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा है पूरा इलाका। दोपहर से ही पूरे परकोटे में पाबंदी लगा दी है गाड़ियों के आगे आने जाने पर और लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख किस तरह से फूलों की वर्षा हो रही है दोनों तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंता में, कोटा में और करौली में यानी कोटा और करौली 3 जिलों को साधते हुए यहाँ पर आए हैं। और इस तरह से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पर आ गया है और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए दीवानगी देखिए किस तरह से है। अपने अपने मोबाइल में इस पल को लोग कैद कर लेना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों तरफ अभिवादन करते हुए चल रहे हैं। इस सीट पर अगर ध्रुवीकरण होता है तभी बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि बड़ी संख्या में इस सीट पर मुस्लिम मतदाता हैं और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर उतारा है बीजेपी ने उन्हें साधने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से यहां पर लगातार निकल रहे हैं रोड शो करते हुए, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीवानगी। पुलिस को रोकना पड़ रहा है, मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं जो खड़े हैं और हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए यहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए चल रहे हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लोगों को देखिएगा दोनों तरफ लोग जो हैं, जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा है भीड़ आगे की तरफ भागते जा रही है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होना चाहते हैं, साथ दिखना चाहते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया गया है। इस तरह से करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन पूरे इलाके में घूमते हुए रहेंगे और लोगों से बातचीत करते रहेंगे। मोदी मोदी के नारों के बीच ये पूरा इलाका
गूंज रहा है। सुरक्षा का बड़ा लवाजमा यहाँ पर घूम रहा है और इसके साथ ही लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने। सुरेश जी कहाँ से आए हैं? हम जयपुर के ही हैं, बापू बाजार व्यापार मंडल से हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आप लोग आए हुए हैं? मैं खासकर दुबई से आज आया हूँ सिर्फ इनके स्वागत के लिए। दुबई से आए हैं? हाँ, खास दुबई से आया हूँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके स्वागत के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए, जो उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया, उनके लिए थैंक्स कहने के लिए। तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? बिल्कुल देखा। कैसा, ये बड़ी एक अजीब सा सवाल है, लेकिन देखने में क्या क्या महसूस हुआ? नरेंद्र मोदी को देखते ही लगता है कोई शेर आ रहा है। नरेंद्र मोदी को देखते ही लगता है कोई शेर आ रहा है। बिल्कुल, पूरे विश्व में जो जो उन्हें लोग प्यार करते हैं। देखिए, आज हम सभी राजस्थान की बहनें, उनका मन बहुत प्रफुल्लित है, बहुत प्रफुल्लित है कि आज हमारे यहाँ मोदी जी पधारे और मोदी जी ने जो हम लोगों महिलाओं को जो इतने सारे उपहार दिए, जो इतना काम किया है मोदी जी ने, उनके लिए हम तहे दिल से उनका आभार भी व्यक्त करते हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राजस्थान की धरा पर उनके भव्य स्वागत की हमने बहुत पहले से तैयारी करी है। जी, मैं कहना चाहूँ कि नरेंद्र मोदी जी के लिए जो सैलान यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो जयपुर में देखने को मिल रहा है, महिला और युवा और बच्चियों को लेके जिस तरह से राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार जो आने वाली है, कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंकने वाली है जनता, इस तरह से देखने को मिल रहा है राजस्थान के अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ हिलाते हुए जा रहे थे, तो हाथ हिलाते हुए जाने देखने से क्या फायदा हो जाए, आप बताओ? देखिए, वो हाथ नहीं हिला रहे थे, वो हाथ हम लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे। हम बहनों को सुरक्षा की, शिक्षा की और सम्मानजनक जीवन जीने की हमें एक वचन दे रहे थे। हमें संदेश देना चाहते हैं हम राजस्थान हर हर मोदी, और राजस्थान के अंदर प्रचंड बहुमत से मोदी जी की सरकार बनेगी, ये हम वादे के साथ महिला मोर्चा के कह सकते हैं। कार्यकर्ता है? जी बिल्कुल, मैं प्रदेश महिला मोर्चा प्रदेश कार्यक्रम प्रभारी। आप कह रहे हैं देखने से क्या फर्क पड़ रहा है? जैसे माँ को बच्चे को देखने से बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बार बोलना चाहती हूँ, सुनो। मैं प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा मूर्ति मीना राजस्थान से। बापू बाजार में कौन आया? शेर आया, शेर आया। बापू बाजार में कौन आया? शेर आया, शेर आया। एक अद्भुत अविश्वसनीय शख्सियत जिसे मैंने अपनी जीवन में पहली बार देखा, जिसके आंखों के संपर्क से ही बहुत कुछ हो जाता है, ऐसा आदमी पहली बार मैंने आज देखा है। नरेंद्र मोदी राजस्थान सरकार बनाएंगे। वोट फॉर बीजेपी मोदी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जी की सरकार बनाएंगे, मोदी जी की छाप मारेंगे। 156 सीट लाएंगे। अजब नैना गजब छाती, शरीर को सांचे में डाला है। नेता तो बहुत देखे हमने, मोदी जी आपका तो अंदाज ही निराला है। सबसे निराले। जली को आग कहते हैं और बुझी को खाक कहते हैं, और उससे बनने वाली बारूद को नरेंद्र मोदी कहते हैं। अजब नैना गजब छाती, शरीर को सांचे में डाला है। नेता तो हमने बहुत देखे, मोदी जी आपका तो अंदाज ही निराला है। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनेगी, 156 सीट आएगी। 156 तो कांग्रेस कह रही है। नहीं, बीजेपी। बीजेपी, मोदी 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 हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। बस फूल बहुत सारे बच गए आपके। नंबर ही नहीं आया, वीडियो बनाने में लग गए। वीडियो बनाने में रह गई, तो सारा फूल बेकार हो गया आपका। नहीं, जनता पे डालेंगे। बहुत बढ़िया। आएगा न्यूज में, ये आ रहा है न्यूज में चल रहा है लाइव। पूरा दिन ही न्यूज़ पे चाह रहे हो। तो जी सबसे ज्यादा धन्यवाद पहले आपको, क्योंकि हम आपके फैन हैं। हम शरद जी को 24 घंटे देखते हैं। हमारा
भाग्य है, आपकी मोहब्बत सिर माथे। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ से निकल गए हैं, मगर इसी रास्ते आएंगे और यहाँ पर निकलेंगे सांगानेरी गेट से ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ आई थी और मैं कह रहा था जैसा कि कोशिश कर रही है बीजेपी की इन सीटों पर जहां पर मुस्लिम जो वोटर हैं वो निर्णायक हैं और वो तय कर सकते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी चाहेगी कि मुस्लिम बहुल सीटों पर एक तरह से अगर ध्रुवीकरण हो जाता है तो फिर ये सीधे सीधे फायदा है, यानी हिंदू वोट एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो फायदा मिलेगा। और ये इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम इस चुना गया है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में भीड़ है। नमस्कार सर। सर नमस्कार। बड़ी संख्या में भीड़ है। इस भीड़ से निकलना आसान नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पर आई थी। और अब यहाँ से करीब 6 से 7 किलोमीटर का रूट है, इस पर दोनों तरफ बल्लियां लगी हुई है, लोग खड़े हैं और उस इलाके में लोग जा रहे हैं क्योंकि एक बार देखने के बाद भी लोग चाह रहे हैं कि फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीदार करें और इसीलिए ये सारे यहाँ पर आ रहे हैं। ये बरामदे हैं, ये आप जयपुर कभी आए तो ये बापू बाजार के बरामदे हैं जहां पर लोग देश भर से दुनिया भर से कह सकते हैं खरीदारी करने आते हैं। छोटे छोटे दुकान हैं और ये सारे दुकानदार जो हैं वो भी यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। मैंने भी रोका नहीं इन्हें कि जितना जोश है वो ठंडा कर लें। यही माहौल जो है और बीजेपी यहाँ पर कम से कम परकोटा कहते हैं जिसे पुराना शहर उसमें बनाना चाह रही है, क्योंकि इस बार टक्कर में सारी सीटों पर कहा जा रहा है टक्कर में है। जितना आसान बीजेपी समझ रही थी इन सीटों का उतने आसान नहीं है फाइट। इसलिए अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बार के आप दौरे को देखेंगे तो वो उन सारी सीटों पर ये दौरा कर रहे हैं जहां पर बीजेपी टक्कर में या फिर कमजोर दिखाई दे रही है, उन्हीं सीटों को साध रहे हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे की भी एक चुनौती है कि उनकी लोकप्रियता किस तरह से बीजेपी को कम से कम इन सीटों पर जिताकर लाती है। रोड शो चल रहा है, इस इलाके से खत्म हो गया है, मगर फिर भी अभी भी लोग जो हैं बड़ी संख्या में मौजूद हैं और सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर से शुरू हुआ है और वहीं पर ये खत्म भी होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बम ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलेंगे, जिनके घर के लोगों ने जान गंवाई है उनसे मुलाकात करेंगे और इसकी व्यवस्था मंदिर के पास ही की गई है। हालांकि आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है, मगर बीजेपी ने अपनी तरफ से इसे आयोजित किया है। सांगानेरी गेट का ये मंदिर का इलाका है
जहां पर बम ब्लास्ट हुआ था 2008 में, और उस इलाके में लंबे समय दहशत रही थी। जी नमस्कार। उस इलाके में बहुत दिनों तक दहशत रही थी, और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे भुनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस तरह से यहाँ पर आयोजित किया गया है इस पूरे कार्यक्रम को। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, यही वो हनुमान मंदिर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से गुजरेंगे तो भगवान हनुमान को हाथ जोड़ते हुए निकलेंगे। अरे मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर यहां पर बड़ी तैयारियां की गई है, और इस मंदिर में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से गुजरेंगे। आप देखेंगे दूसरी तरफ लोग इंतजार कर रहे हैं अभी भी, जहां से इन्हें गुजरना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहर निकलना है, उस इलाके में लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ये हनुमान मंदिर है। जहां पर बहुत ले शुरू कर दे दोबारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार परकोटे में घूमते हुए यहाँ पर आने वाले हैं। देखिए, ये सांगानेरी गेट का हनुमान मंदिर है, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उनकी यात्रा यहां से खत्म होगी। यहीं पर 2008 में बम ब्लास्ट हुआ था, और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, यहीं पर अंत करेंगे। इस तरह से देखा जा सकता है किस तरह का नजारा है पूरे जयपुर में, परकोटे में, सड़कों पर, हर जगह यहाँ पर गाना बजाना हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए खड़े हैं सड़क के दोनों तरफ। करीब 1 घंटे से यहाँ पर यात्रा चल रही है, और एक घंटे से यात्रा चल रही है, और इस तरह से यहाँ पर किस तरह का नजारा है ये आप देख सकते हैं। पूरे इलाके में हालांकि सुरक्षा वजहों से पुलिस यहां से हटाने की कोशिश कर रही है। सुरक्षा वजहों से यहां पर पुलिस यहां से हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देख सकते हैं किस तरह से यहां पर लोग बड़ी संख्या में आए हुए हैं, और हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहां पर खड़ा है। लोग छतों की मुंडेर पर खड़े हैं। करीब 7 किलोमीटर का ये रोड शो है, और 7 किलोमीटर के इस रोड शो में दोनों तरफ सड़क किनारे खड़े हैं। दिवाली की तरह जयपुर की सड़कें जो हैं वो चमचमा रही है। बीजेपी कोशिश कर रही है इस तरह से यहाँ पर लोगों को साधने की कि परकोटे के अंदर जो सीटें हैं उन सीटों पर हिंदुत्व का एजेंडा सर चढ़ के बोले, और फिर ये ध्रुवीकरण कम से कम हो, जिससे सीटें आसानी से निकले। हालांकि राहुल गांधी भी रोड शो करेंगे, मगर उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर रोड शो किया है।